आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो शॉर्ट क्लासेस चल रही है एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए वो क्लास हम बढ़ा रहे हैं आगे। तो ये आज की क्लास में जो हम बताने वाले हैं वो क्वेश्चन बताएंगे कि कुछ जानवर जो दिए गए हैं उनमें तो उनके सिर और पैर दिए जाते हैं हमारे को, तो उनकी संख्या कैसे ज्ञात करें, तो वो क्वेश्चन हमें करने हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपको 3-4 तरीके से बताने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो नहीं देखो तब तक उसको छोड़ना नहीं बीच में। पता नहीं आपको कौन सा तरीका अच्छा लगे और उसी तरीके से आप कर लेना, जो अच्छा लगे उसी से कर लेना। मैं आपको समीकरण सिस्टम से भी बताऊंगा, मैं आपको सूत्र सिस्टम से भी बताऊंगा, मैं आपको एलिगेशन सिस्टम से भी बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान देना, दोनों तरीकों से आप यहाँ पे बनिए। तो देखो क्वेश्चन आज आपका, देखो जैसे अपने पास क्वेश्चन है, एक बाड़े में कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरे है जिनके कुल सिरों की संख्या 45 तथा कुल पैरों की संख्या 120 है, तो मुर्गे कितने हैं? तो मुर्गे कितने हैं, या मुर्गों की संख्या ज्ञात करो। मुर्गे कितने हैं या मुर्गों की संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। आप अपने इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो देखो पहला हमारे को ध्यान देना है कि माना जो मुर्गे हैं उनकी संख्या कितनी है, m है। माना बकरे हैं उनकी संख्या कितनी है, b है। मुर्गे कितने m है, बकरे कितने हैं, b है। तो मुर्गे m, देखो मुर्गे कितने m है और बकरे कितने हैं आपके b है। हमने ये संख्या मानी है इनकी, है ना, ध्यान देना। तो ये कह रहा है 45 सिर है जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है। एक जीव होता है उसके एक ही सिर होता है, इसका मतलब ये संख्या ही है उनकी। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 45 हो जाएगा। तो m प्लस b इक्वल टू 45, समीकरण नंबर 1। ठीक है, m इंटू बी इक्वल टू 41 हो गया, सॉरी 45 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कैसे हो गया कि कुल मुर्गों की संख्या कुल बकरों की संख्या को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास क्या प्राप्त होंगे, कुल संख्या उनके सिरों की संख्या हो जाएगी। एक जीव के एक ही सिर होता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे की लाइन क्या दी है, तथा कुल पैरों की संख्या 120 है। कुल पैरों की संख्या है तो हमारे पास मान लो, एक मिनट आप गौर करना, हमारे पास 4 तो आपके पास मुर्गे है और 5 मान लो आपके पास क्या है, जो बकरे दिए गए हैं। तो आपको कहा जाए मुर्गों के पैर कितने हैं, कुल पैरों की संख्या, तो 2 से गुणा करोगे और आप कहोगे 8 है। 4 मुर्गों के 8 हो गए, बकरों के 4 से गुणा करोगे और आप कहोगे 20 है 5 के, यही तो कहोगे। तो यहाँ पे मुर्गे कितने हमारे पास 2m, तो 2m प्लस मुर्गों की पैरों की संख्या हो गई, फिर बकरों के पैरों की संख्या 4 इंटू b, तो 4b हो गया और इक्वल टू कितना हो गया, 120 हो गया। यदि आपको यह तरीका समझ में नहीं आए तो आप वीडियो नहीं छोड़ना, क्योंकि आगे मैं दूसरे तरीके से और बताऊंगा, 3-4 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो अपना लेना। लेकिन ये गारंटी है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है, ये देख लेना। तो ठीक है, अपने पास समीकरण 1 और 2 आ गए। मुर्गों की संख्या को 2 से गुणा किया तो पैरों की संख्या आ गई, और बकरों की संख्या को 4 से गुणा किया तो पैरों की संख्या आ गई उनकी, दोनों को जोड़ा तो कुल पैरों की संख्या हो गई। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटा दो।
समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटा दो। तो मैं यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखता हूं क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणा 2 से क्या किया, समीकरण 2 को तो ऐसा का ऐसा उतार लो आप। तो समीकरण 2 को हमने ऐसा का ऐसा उतारा, 2m प्लस 4b इक्वल टू 120, ये समीकरण 2 है आपका। 1 को कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, क्योंकि m m बराबर हो जाएंगे उसमें। तो 2m प्लस 2b इक्वल टू कितने हो गए आपके, 2 से गुणा किया तो 90 हो जाएंगे 45 के, ये 2 दुगने होकर गए तो ये भी दुगना हो जाएगा। ये समीकरण 1 को गुणा करने पर प्राप्त। अब हमें क्या करना है, गठाना है, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, गठाना है। तो गठाना है तो क्या करना है, इसका चिन्ह चेंज, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, m से m आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 2m से 2m कट गए। यहाँ पे 4b में से 2b गए तो 2b बच गए, और यहाँ पे आपके क्या आ गए, घटने पर 30 आ गए। क्या आ गए, 30 आ गए। अब b का मान निकालो आप, b इक्वल टू 30/2 और b बराबर आप क्या आ गए, 15 बकरे। क्या आ गए, 15 बकरे आ गए। अब 15 बकरे आ गए तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, कुल 45 थे, 45 में से 15 घटा दो बराबर 30 मुर्गे। और हमारे को मुर्गों की संख्या पूछी थी, वो कितनी है, 30 है। यहाँ पे आप यदि 4 से गुणा करके इसको इसमें से घटाते तो सीधे मुर्गों की संख्या आ जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको ये घटाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे इसको 4 से गुणा करके घटाते तो b से b कट जाता और आपके पास m का मान आता, तो उस समय आपके पास सीधे मुर्गे आ जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, एक जीव के एक ही सिर होता है, एक जीव के एक ही सिर होता है। तो हमने क्या किया, माना मुर्गों की संख्या m है, बकरों की संख्या b है, तो हमने क्या किया, m प्लस b बराबर 45 हो गए, सिरों की संख्या आ गई। फिर कह रहा है पैरों की संख्या, तो मुर्गे के 2 पैर होते हैं, 2 गुणा m उसकी संख्या से गुणा कर दिया, प्लस बकरे के 4 पैर होते हैं, 4 गुणा b, इनको दोनों को जोड़ा बराबर 120 कुल पैरों की संख्या आ गई। अब समीकरण बने तो आपने देखा यहाँ पे m और यहाँ पे 2m, इसको 2 से गुणा करके घटा दिया हमने। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को 2 से गुणा करके घटाने पर तो ये 2 तो ऐसा कैसा उतार लिया, और समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, 2m प्लस 2b बराबर 90, 2m प्लस 2b बराबर 90। अब हमने जैसे ही इसका चिन्ह चेंज किया घटाने के लिए, तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, 2m से 2m कैंसिल, 4b में से 2b गए तो 2b बचे बराबर यहाँ पे 90 गए, 120 में से 30 और b बराबर क्या आ गया, 15, यानी बकरों की संख्या आ गई आपके पास 15। 45 कुल थे, 15 बकरे हैं, उनमें से 15 घटा दो तो 30 क्या आ जाएंगे, मुर्गे आ जाएंगे। पहला तरीका तो आपके पास इसका ये था, पहला तरीका तो आपके पास ये था। अब दूसरा तरीका आप ज्ञात करो। देखो दूसरा तरीका क्या है वो बताता हूं। फर्स्ट मेथड गया, अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड की बात करेंगे तो सेकंड मेथड में देखो हमें करना क्या है, ज्यादा पैर वाला जानवर, ज्यादा पैर वाला जानवर ज्ञात कर रहे हैं हम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कुल पैर माइनस कम पैर गुणा सिर बटा पैरों का अंतर, बटा पैरों का अंतर। यह ध्यान रखना। क्या हमारे पास उत्तर, ज्यादा पैर वाला जानवर ज्ञात करना हमें, तो कुल पैर माइनस कम पैर इंटू सिर बटा पैरों का अंतर। और कंपेयर वाला ज्ञात करना हो तो यहां पे लिखेंगे ज्यादा पैर इंटू सिर माइनस कुल पैर बटा पैरों का अंतर।
और हमें कंपेयर वाला ज्ञात करना था, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैर वाला आएगा तो हम उससे कंपेयर वाला ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। फिर क्या किया हमने, कुल पैर कितने हैं, कुल पैर है 120, तो हमने रख दिया यहाँ पे 120 माइनस कंपेयर कितने हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं तो 2 गुना सिर कितने हैं 45 बटा पैरों का अंतर कितना है, बकरे के 4 मुर्गे के 2, हो गया 4 माइनस 2, 120 माइनस 45 दूना 90 बटा 2 गए तो 4 में से 2 बचे, और यहाँ पे इसको आगे बढ़ाओगे तो आप 120 में से 90 गए तो 30 बटा 2 और बराबर कितना आ गया 15 बकरे। ज्यादा पैर वाले जानवर ज्ञात किए हमने तो 15 बकरे, ज्यादा पैर किसके है, बकरे के 4 पैर होते हैं इसलिए 15 आ गए, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मुर्गों की संख्या, तो मुर्गे कितने हो जाएंगे, मुर्गे बराबर 45 माइनस 15 बराबर 30 मुर्गे, ठीक है। ऐसा आपको करना था, इस तरीके से आपको ये करना था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कर लो क्या आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या, ज्यादा पैर वाला जानवर, एक ही सूत्र याद रखो, कुल पैर माइनस कम पैर इंटू सिर बट्टा पैरों का अंतर बट्टा 120 माइनस कम पैर कितने हैं 2, मुर्गे के 2 होते हैं कम पैर इंटू 45 सिर हो गए, और 4 माइनस 2 बकरे के 4 होते हैं, मुर्गे के 2 होते हैं, इनके पैरों का अंतर ही हो गया। तो ये 120, इसको गुना किया तो 90, 120 माइनस 90, इनका अंतर कितना गया 2, तो 120 माइनस 90 बटा 2, 90 गए 120 में से 30, 30 बटा 2 बराबर 15 बकरे। ज्ञात करना था हमें मुर्गों की संख्या, आ गई बकरों की संख्या, 45 में से 15 घटा दो 30 मुर्गे आ गए। ये दूसरा तरीका था आपका, ये क्या था आपका, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका था, ठीक है। हम अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके देखो हमारे पास क्या क्या करना है, 45 हमारे पास हीरो की संख्या दी गई है, थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं, 45 हीरो की संख्या दी गई है, हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है, मुर्गों की संख्या, यानी कंपेयर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है हमारे को। मुर्गे के कंपेयर है 2, तो क्या करें, ज्यादा पैर वाले से इसे सिरों को गुणा कर दो, ज्यादा पैर कितने 4, तो इसे हमने क्या किया 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा करने पर कितने प्राप्त हुए 180 प्राप्त हुए, 4 से गुणा करने पर 180 प्राप्त हुए, यही नहीं है। अब क्या करना आपको, 180 प्राप्त हुए ना, उस 180 में से कुल पैरों की संख्या घटा दो, कितने बचे 60 बच गए, 180 में से कुल पैरों की संख्या घटाने पर कितने बचे 60 हमारे पास बच गए, यही बचेंगे ना। तो देखो 60 आ गए। अब आपको ध्यान देना है, क्या करना है, देखो अपने पास देखो क्या है, हमने किससे गुणा किया 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया ना, 4 से गुणा किया तब हमारे पास ये मान आया, ठीक है। तो जिससे हम 4 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब संख्या किसकी ज्यादा प्राप्त हो रही है, हमें ज्यादा संख्या किसकी प्राप्त हो रही है, 4 थे सबके, लेकिन हमने बकरों की संख्या तो 4 थे उनके पैर, लेकिन हमने किसके ज्यादा ले लिए, मुर्गों के भी 4 ही ले लिए। इसका मतलब जितने मुर्गे थे उतने ये मुर्गों का मान प्राप्त हुआ हमारे को, लेकिन मुर्गों का मान कैसे प्राप्त हुआ है, मुर्गों के पैर तो 4 ही थे, 2 ही थे, हमने 4 गिन लिए, इसका मतलब इसमें क्या भाग दे 2 का भाग दो, 2 ज्यादा गिन लिए ना, सभी के 2 गुना ज्यादा गिन लिए, तो 2 का भाग आप इसमें दोगे तो कितना प्राप्त होगा 30 मुर्गे, क्या हुआ 30 मुर्गे प्राप्त हो गए, क्या हो गए 30 मुर्गे। देखो कितना आसान है, आपने क्या किया 4 से गुणा किया, यानी ज्यादा पैर से गुणा किया तो कम पैर वाला प्राप्त होगा, भाग 2 का ही देना लास्ट में। तो हमने 180 में से 120 घटाया तो 60 ज्यादा है, उसमें 2 का भाग देने पर 30 आ गए मुर्गे, क्योंकि हमने 4 से गुणा किया था, अधिक पैर से गुणा किया था, किसे अधिक पैर से, इसलिए यहाँ पे कम पैर वाला जानवर आएगा, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर कंपेयर से गुणा कर लो भैया, 45 ही रहे गुणा 2 से गुणा करो मुर्गे, ये तो कंपेयर है,
कम पैर कितने हो गए 90। ठीक है, अब इसको 120 में से घटा लो, हाँ कैसे भी कर लो, घटाना हमारे को 30 आ गए। अब इसमें भी क्या हुआ, हमारे के पास तो 4 पैर वाला भी था, हमने सभी को 2 पैरों के मान लिए, 2 पैरों के माने तो हमारे पास 90 आए। ये 30 क्या है, 4 पैरों वाले जानवर आ गए, लेकिन उनमें कितने थे, कम थे, 2 कम थे। 2 का भाग 2 कितना आया, 15 बकरे। बस ये तरीका है दूसरा। तो ये तरीका आपके लिए बहुत आसान है। कम पैर वाला ज्ञात करना हो तो ज्यादा पैर वालों से गुणा करके जो कुल दिया गया उसको घटाकर 2 का भाग दे दो, बस कम पैर वाला है। ज्यादा पैर वाला ज्ञात करना पड़े तो कम पैर वालों से गुणा करके उसमें से घटा के सिरों की संख्या में से 2 का भाग दे दो, ज्यादा पैर वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आपका जो फोर्थ मेथड है, क्या है, फोर्थ जो मेथड है आपका, वो देखो क्या है, वो है एलिगेशन, मिश्रण। हम करेंगे मिश्रण से, और मिश्रण से कैसे करेंगे, देखो इधर रख लिया हमने क्या, मुर्गे, और इधर रख लिया हमने क्या, बकरे, और यहां पे रखा कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या कितनी है भैया, 120। 120 है तो मुर्गे है, उनको हमारे को देखना है, 45 सिर है हमारे पास। कितने सिर है, 45। तो मानो हमने सभी को क्या मान लिया, मुर्गे मान लिया, तो मुर्गे के कितने होते हैं, पैर 2, कितने हो गए, 90। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो आप, इधर हम कर रहे हैं किसको, बकरे को, तो 45 है, 45 के बकरे के कितने पैर होते हैं, 4, 180। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, 120। ठीक है, अब क्या किया, यहां पे देखो हमने सिरों को 2 से गुणा किया तो क्या हुआ, सभी को हमने मुर्गे मान लिए, ऐसे मान लिए, तो 90 आ गए उनके पैरों की संख्या, और सभी को बकरे माने यहाँ पे, तो ये 180 आ गया उनके पैरों की संख्या। 4 से गुणा करने पर 45 को सिरों से गुणा करना है। अब क्या करना है, इसको देखो इधर घटाओ, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने आएंगे, 30 आएंगे। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने आएंगे, 60 आएंगे। ठीक है, दोनों का अनुपात निकाल लो, देखो 0 से 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 अनुपात 3 हो गए। कितने हो गए, 2 अनुपात 1, सॉरी 2 अनुपात 1 मान हो गया। 2 अनुपात 1, इनका टोटल कितना हुआ, 2 + 1 बराबर 3, और 3 बराबर कितने थे, 45। कुल टोटल ही तो है ना, इधर तो ये मुर्गी आ गए, इधर आ गए ये क्या, बकरे, दोनों का टोटल क्या, 3 बराबर 45, 1 बराबर कितना आएगा, 15, 3 का भाग देने पर। तो इसको 15 से गुणा करोगे आप, इसको 15 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 30 तो मुर्गे प्राप्त हो जाएंगे आपको, और इसको 15 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 15 बकरे प्राप्त हो जाएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाना है, बस सभी से उत्तर एक ही आना है, जो आपको अच्छा लगे वही तरीका अपनाना है, और आपको बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। ये यदि आप देखोगे तो शायद मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, चाहे आप एलिगेशन मेथड से करो, अनुपात भी आ जाता है, इसमें अनुपात करोगे तो सीधा अनुपात आएगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। चाहे आप सूत्र से करो और चाहे आप समीकरण सिस्टम से करो, आपका मान वही आना है। और सीधा सा तरीका तो ये है, कम पैरों वाला पूछता तो ज्यादा पैरों वाले उससे सिरों को गुणा करके उसके सिरों की संख्या घटा के 2 का भाग दे दो, बस। और ज्यादा पैरों वाला पूछता तो कम पैरों वाले से गुणा करके सिरों की संख्या में से घटा के उसमें 2 का भाग दे दो, बस ज्यादा पैरों वाला आ जाएगा। बस यही आपको करना है। ओके, थैंक्स। आज के वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कहीं पे कुछ किंतु परंतु लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिसे हम सुधार करें। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। बाय, टाटा।